एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन, या हिंदी में कहते हैं इसको घर्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो लगाओगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो हम समझाएंगे उसको ठीक है। तो यहाँ एक बात हमेशा के लिए समझ लीजिए, जो न्यूमेरिकल करने में काफी मदद करेगा कि रिएक्शन फोर्स, संपर्क बल या नॉर्मल फोर्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि बराबर mg कर दो। ये डिपेंड करेगा कि सतह किस तरीके की है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन में केवल ये लाइन नहीं लिखनी कि एक ऐसा फोर्स जो वस्तु की गति का विरोध करे, उसमें ये भी लिखना होता है कि ऐसा फोर्स जो गति का विरोध तो करे, साथ साथ गति की जो अवस्था है, जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, गति की कोशिश करने वाली जो अवस्था है, उसका भी विरोध करे। जैसे कौन बताना चाहता है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, जो स्टूडेंट ये कह रहा है 4 मीटर, तो वो गलत कह रहा है। यही गति होती है और इसी टाइप के न्यूमेरिकल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन मिलता है 4 मीटर। क्यों? दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक घर्षण बल जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये क्वेश्चन है राजस्थान आरपीएससी 2015 वाले पेपर में आया। ये एनएलएम जो है न्यूटन मोशन मिक्स हो गया है। एनएलएम में जितने भी सवाल इसके करवाए थे वहाँ स्मूथ प्लेन था, वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता था। यहाँ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.2 और वो चाहता है कि बताइए वो क्या पता चला, यदि वस्तु मूव कर रही है तो हमको एफ की काम लेना है, और यदि वस्तु मूव नहीं कर रही है पूरी कैलकुलेशन एफएल से होगी। ये समझाने का पर्पस। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा कि एम मास के पार्टिकल को पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना दिया जा रहा है, ए, जिसकी वजह से वो रहेगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एफ के का है। कैसे बताइए क्वेश्चन क्या होगी एम ए की? सर ये फोर्स लग रहा था, कौन सा? एफ अप्लाइड। कौन सा रोक रहा है? एफ के। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एम ए। ये क्वेश्चन कैपिटल करते हैं, ये हमारा आंसर है। अब वैल्यूज देगा, थीटा बराबर 30 डिग्री देगा, बराबर 5 मीटर देगा, तो वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने जनरल फॉर्मूला तैयार कर दिया। हमको ये तो पता है कि यहाँ एम जी लगेगा, इसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। हमको ये भी पता है कि इधर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, ये भी हम जानते हैं। हमको ये भी पता है कि इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। लेकिन बस एक तकलीफ है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्या बनेगी कि सर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके कारण? एफ फोर्स के कारण। कौन रोक रहा है? सर उसको एक तो एम जी साइन थीटा लग रहा है और इसके साथ साथ क्या लग रहा है पीछे की तरफ? एफ के। मैक्सिमम कि मैक्सिमम आप इतना एक्सेलरेशन कर सकते हो। और पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब क्या है कि इसको रोकने के लिए कम से कम ए के बराबर एक्सेलरेशन तो लगाना पड़ेगा। भले ज्यादा लगा तो अच्छी बात है, फ्रिक्शन ज्यादा बन जाएगा। कि फ्रिक्शन किससे बन रहा है? रिएक्शन फोर्स से, और रिएक्शन किससे बन रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो ए जितना ज्यादा, आर उतना ज्यादा, आर जितना ज्यादा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा, तो हमारी जो बॉडी है स्थिर रहेगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट अपोजिट है। इसमें कहा है कि इसको स्थिर रखना है। इसको स्थिर कब रखा जाएगा? जब या तो फ्रिक्शन ज्यादा हो, या और कंडीशन कैसे आ रही है? क्योंकि जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा रिएक्शन फोर्स होगा, और उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, और व्यक्ति उतना ही ज्यादा ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3 टाइप करवा दिए। पहला, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे इस तरीके से ये न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर में आएगा। तो कोई भी वस्तु यदि रोक रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन, सबसे पहले आप फ्रिक्शन के कारण जो रिटार्डेशन आया है उसको कैलकुलेट करोगे और उसकी वजह से पूरी करेंगे। एक बार वापस समझा देते हैं। एक बॉक्स है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वो नीचे की तरफ फिसल रहा है, इसलिए किस फोर्स से? एम जी साइन थीटा से। तो नीचे की तरफ फिसल रहा है, एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब किसी न किसी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ एम जी लगता है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। इधर क्या आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा, जिसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ताकतवर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी ताकत टेंशन में शो हो रही है। तो टेंशन क्या देखेंगे? जैसे हमने पेन को ऐसे रखा तो पेन नहीं गिरा, फिर हमने ऐसे किया, पेन अभी नहीं गिरा, फिर हमने ऐसे किया, पेन अभी नहीं गिरा, फिर हमने ऐसे किया, तो हमने क्या देखा कि ये एक ऐसा एंगल आया है हॉरिजॉन्टल से, ये एक ऐसा एंगल इस पे पेन गिर गया। तो ये जो एंगल बना जिस पर लास्ट टाइम तक पेन स्थिर था वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज, मतलब विराम कोण। लेकिन तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि सर बाई चांस हमने इस प्लेन को और ऊपर कर दिया। पूरी घटना को समझा रहे हैं, वापस लीजिए। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यही है, डेरिवेशन हर किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको आता भी होगा और डेरिवेशन करवाएंगे तो भी होगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए कि हर एक न्यूमेरिकल लैंग्वेज से ही बने, और कोई तरीका है ही। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होने पर बार बार फोर्स बढ़ता है, तो क्या ये फोर्स नहीं बढ़ सकता? क्या नहीं, ये फोर्स की वैल्यू लिमिट में होती है जिसको लिमिटिंग फोर्स कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है उनका। तो कहने का मतलब सीधा सा क्या हुआ कि यदि थीटा एंगल पे कोई भी जो रोड है वो मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, तो उस केस में जो वेलोसिटी की वैल्यू है मैक्सिमम वो आगे tan थीटा के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे sin थीटा। हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए पहले फ्रिक्शन था नहीं तो हमको एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार क्या है कि ऐसा रोड हमने बनाया है जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू भी है और हमने मोड़ा भी दिया है, जिससे वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा मिल सके। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी, क्या मिलेगी देखिए, इसके लिए मिल लेते हैं। यहाँ पे r sin थीटा प्लस एफ एल कौन सा है? कॉस थीटा।